तो आज हम प्रूव करेंगे कि अगर हमारे पास ए और बी कोई दो मैट्रिसेस है सेम ऑर्डर एन की, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले कंसिडर करते हैं ए बी, उसके साथ एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए ले लेते हैं। तो यहाँ से हम बी को इसके साथ रख सकते हैं, तो बाय एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी तो ये आ जाएगा बी एडजॉइंट ऑफ बी और हमारे पास पीछे बचा एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है। तो यहाँ पे अगर ए की जगह पे मैं बी रख दूँ तो मेरे पास ये बी एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू adjoint of B multiply by B matrix, this is determinant of B matrix I of n। तो यहाँ पे B इंटू एडजॉइंट ऑफ B की जगह हम क्या यूज़ कर लेंगे, determinant of B इंटू आई ऑफ n, और ये एडजॉइंट ऑफ A बन जाएगा। तो यहाँ से ये हमारे पास कोई नंबर है तो ये बाहर आ जाएगा। सो दिस इज B मैट्रिक्स A इंटू आई ऑफ n एडजॉइंट ऑफ A। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आएगी। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा बी डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड दिस इज़ आई ऑफ एन। तो यहाँ पे मैं इसे बी ऑफ ए आई ऑफ एन लिख सकता हूँ। सिमिलरली अब मैं कंसिडर करूँगा एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए बी। इसी तरीके से हम एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज़ करके इन दोनों को साथ रख लेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए और बी बाहर, तो ये बन जाएगा मेरे पास दिस इज़ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई ऑफ एन और बी साथ में। तो ये कोई रियल नंबर है, ये बाहर आ जाएगा। सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ बी, तो मेरे पास आई ऑफ एन इंटू बी हो गया। सो ये हो गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी और ये बी मैट्रिक्स। फिर से इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ये वाले फार्मूला का, तो ये हो जाएगा मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी आई ऑफ एन। तो ये हो गया ए बी का डिटरमिनेंट इंटू आई ऑफ एन। अब ये ए बी का डिटरमिनेंट और बी ए का डिटरमिनेंट बराबर होता है, तो मैं इसको ए बी का डिटरमिनेंट इंटू आई ऑफ एन भी लिख सकता हूँ। तो अब हम कंसिडर करेंगे हमारे पास ये जानते हैं ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन रहता है। तो अगर हम ए की जगह रिप्लेस कर दें ए बी मैट्रिक्स तो हमारे पास ये बन जाएगा ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स डॉट ए बी मैट्रिक्स, और ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ बी आई ऑफ एन। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं और यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। ये दोनों सेम है, सो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट हमारे पास क्या मिलेगा, ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी डॉट एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए बी मैट्रिक्स एंड दिस इज इक्वल टू ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स। तो इसको और इसको जब हम कंसिडर करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी के बराबर। सो हमने प्रूव कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स इज एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स।